आज भारतीय बाजारों में जिस प्रकार की गिरावट देखने को मिली, सबको आशंकित कर दिया कि भारतीय बाजारों में ऐसा क्या देखने को मिला। यहाँ पे आप देखो तो करीब 1.5% से भी ज़्यादा की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली। जो निफ्टी आज 24,000 के स्तर छूता हुआ दिखाई दे रहा था, इसमें 23,500 भी आता हुआ दिखाई दिया। यानी कि 24,000 के लेवलों से 23,500 तक का आना भारतीय बाजारों के लिए किस प्रकार से कामकाज करता हुआ नजर आया है, यह आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस हिसाब की गिरावट भारतीय बाजारों में आज देखने को मिली है और निवेशकों को किस प्रकार से घाटा भी आज लगता हुआ दिखाई दिया है। इस बात को तो हम पहले से ही बताते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय बाजारों में जिस प्रकार की वॉलेटिलिटी अभी चलती हुई दिखाई दे रही है, साथ में जिस प्रकार की गिरावट अभी भारतीय बाजारों में आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत भयंकर गिरावट का मूड माहौल है। और ये गिरावट आगे कितने दिन चलेगी अभी किसी को पता नहीं है। हो सकता है कि भारतीय बाजार 22,500 तक भी जाते हुए दिखाई दे। एक बात तो साफ है कि भारतीय बाजारों में यदि रिकवरी आनी है तो उसके लिए अच्छी खासी तेज़ी की आने की ज़रूरत है। बाज़ारों को 23,800 पार करना और 24,000 पार करना ज़रूरी है, जो अभी तक तो ऐसा देख के लग नहीं रहा है कि आराम से पार हो जाएगा। और आने वाले दिनों में भी भारतीय बाज़ारों के यदि ऐसे ही अहम लेवल टूटते हुए नज़र आए तो फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों में आगे भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिला के बात करें तो भारतीय बाज़ारों के हालचाल फ़िलहाल बिगड़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। यदि ऐसे ही आगे भी रहा तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से नए नीचे के स्तर देखने को मिलेंगे। अमेरिकी बाज़ारों के हालात भी ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फीड की पॉलिसी आने के बाद से ही अमेरिकी बाज़ारों में ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल है। डाउ की बात करें तो हिस्ट्री क्रिएट करता हुआ नजर आया है, जहां पे लगातार गिरावट का मूड माहौल ही देखने को मिल रहा है। वहीं जो है नेस्डेक की बात करें तो वहां पे भी ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल ही आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की स्थिति काफ़ी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है और ये स्थिति कब जाके सही होगी ये कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है, क्योंकि फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों का जो मूड माहौल है वो बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे भी ऐसा ही रहता है तो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिविटी आगे भी देखने को मिलेगी। एक तरह से देखें तो जो मॉर्गन स्टैनली और बड़े ब्रोकरेज हाउसेज है, उनका ये मानना था कि जो फेड की पॉलिसी है उसकी वजह से भारतीय बाज़ारों के लिए पॉजिटिव रहेगी और चाइनीज़ बाज़ारों के लिए वो नेगेटिव रहती हुई दिखाई देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। शुक्रवार के दिन भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त रिकवरी का मूड माहौल देखने को मिला। उसके बाद सोमवार से ही भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला। तो ये चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिविटी यहाँ पे दिखा के गई है और ऐसा लग भी रहा है कि भारतीय बाज़ारों में आने वाले दिनों में भी थोड़ी यदि लेवल्स को सपोर्ट नहीं करता है, 23,500 को सपोर्ट में नहीं लेता है तो फिर दिक्कतें बढ़ेगी और बाज़ार में 23,400, 23,300 और 23,000 के लेवल्स कब आ जाएँ ये किसी को पता नहीं है। जब बाज़ार 24,000 के ऊपर था तो कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था कि बाज़ार में शुक्रवार तक की 23,500 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा भी हुआ। बाज़ार 23,500 का स्तर भी दिखाया, 23,800 से सीधा 23,500 भी आया और एक दिन में ऐसा होना सभी निवेशकों के लिए काफ़ी घाटे का सौदा रहा। रिटेल निवेशक जो है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बर्बाद होते हुए भी दिखाई दिए। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की स्थिति अभी भी क्लियर नहीं है कि किस साइड में भारतीय बाज़ार जाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अब जिस प्रकार से 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रीच होता हुआ दिखाई दिया है, अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि भारतीय बाज़ारों में कोई रिकवरी देखने को मिलेगी। यहाँ से साफ साफ सेलिंग ही आगे भी देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों के जो संकेत हैं काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से भी संकेत नेगेटिव ही देखने को मिल रहे हैं और यदि ऐसा ही रहा तो भारतीय बाज़ारों के लिए 22,000 और 22,500 तक के लेवल्स यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीक की बात करें तो 24 तारीख को न्यू होम सेल्स के आंकड़े आने हैं अमेरिकी बाज़ारों के। 25 दिसंबर की क्रिसमस की वजह से छुट्टी आपको देखने को मिलेगी। 26 तारीख को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आते हुए दिखाई देंगे। तो नेक्स्ट वीक भी काफ़ी अहम रहता हुआ यहाँ पे दिखाई देने वाला है। तो सभी चीज़ें ध्यान में रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।